आंसर्स, राइट? सो जैसे जो नोट्स हैं, प्लीज़ आई विल सजेस्ट आप A4 शीट्स पर कीजिए, है ना, सो दैट आप बीच में वेन एवर यू हैव टू मॉडिफाई और अपडेट द कंटेंट यू कैन ऐड अ शीट इन बिटवीन, ठीक है? सो डू इट ऑन A4 साइज शीट्स. अब देखिए, नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ वाटर क्राइसिस, राइट? सो अब जो है मैं अपना नोट कैसे बनाता हूँ उस पर, सबसे पहले जो है मैं ऐसे पॉइंट्स नोट डाउन कर देता जो मेरे इंट्रोडक्शन में काम आ सकते हैं. वाटर क्राइसिस पे कुछ भी सवाल आया, मेरे पास 3-4 फैक्ट्स होने चाहिए. तो सबसे पहले आई विल नोट डाउन दी फैक्ट्स, ठीक है? सो मेरी पूरी थिंकिंग जो है दैट इज वर्किंग ऑन हाउ आई एम गोइंग टू राइट माई आंसर नोट्स बनाते वक्त. तो सबसे पहले मैंने जो है थोड़े फैक्ट्स नोट डाउन कर लिए, 3-4 अलग अलग टाइप के, ताकि वाटर क्राइसिस पे वेरिएशन आए क्वेश्चंस में, आई एम एबल टू एड्रेस इट. ओके? तो जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल नीति आयोग का दिया था, सिमिलरली मेरे दिमाग में आया कि यार मुझे ये भी पता होना चाहिए कि कितनी सिटीज ऑफ इंडिया फेसिंग दिस शॉर्टेज. हो सकता है अर्बनाइजेशन के अंडर वाटर क्राइसिस वाला सवाल आ जाए. सो ऐसे सोचिए, है ना, डिफरेंट फैक्ट्स होने चाहिए. ऐसा नहीं कि सेम टाइप का फैक्ट ही लिख के 10-12 फैक्ट लेके बैठ गए, कभी रटने नहीं वाले फिर. ठीक है? सो मेरा दिमाग अब किस तरीके से चल रहा है, इट इज वर्किंग कि मेरा आंसर कैसा आएगा. ठीक है? सेकंड, ऑब्वियसली मैंने जो है उसके कॉजेज लिख दिए, है ना, फिर मैंने जो है उसके इम्पैक्ट्स लिख दिए, फिर मैंने जो है उसके गवर्नमेंट स्टेप्स व्हाट गवर्नमेंट हैज टेकन, एंड फाइनली सॉल्यूशंस. जनरली आप देखेंगे तो नोट्स में ये कॉमन रहता है, मतलब मोर और लेस दिस इज द सेम. ऑब्वियसली आप लोग इतने समझदार हैं, आप अपने हिसाब से नोट्स बनाएंगे. बट वेन एवर यू आर मेकिंग नोट्स, वॉट आई वॉन्ट टू से इज प्लीज मेक देम वेरी शॉर्ट एंड प्रिसाइज. समरी लिख देते हैं कुछ लोग, किताब को पढ़ा, उसी की एक और किताब छाप दी छोटी सी. क्या आपको छापना है क्या अपने नोट्स, या आप ऑलरेडी सोच रहे हैं कि यार मेरे तो नोट्स छपेंगे क्योंकि मैं तो फर्स्ट रैंकर आने वाला हूँ, तो मैं जो है नोट्स छापने के हिसाब से बनाता हूँ अभी, ताकि दूसरे को भी समझ में आ जाए. प्लीज डू नॉट डू दैट. इन माई परसेप्शन सबसे बढ़िया नोट्स वो होते हैं जो सिर्फ आपको समझ में आए, किसी और को समझ में ही ना आए क्या लिखा है इसने. हाँ, ऑब्वियसली ये मत कर देना कि खुद ही को ना समझ में आए, कुछ टाइम बाद पता चला खुद ही उसको डिसाइफर करने में लगे हुए हैं कि यार क्या कर दिया था ये मैंने, है ना. बट द हॉलमार्क ऑफ गुड नोट्स आर दोज विच आर ओनली अंडरस्टैंडेबल बाय यू.